इंडिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश, जहां 1400 मिलियन से भी अधिक लोग रहते हैं। और ये है वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश, जहां सिर्फ 826 लोग रहते हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस इनक्रेडिबल प्लैनेट पर कहाँ हैं, चाहे वह फॉरेस्ट हो, डेजर्ट हो या ओशियन हो, हर मीटर में अनलिमिटेड स्टोरीज हैं। Join us on a bold venture into the past, nearly 3 million years ago, the Stone Age, जब हमारे एंसेस्टर्स पहली बार अस्तित्व में आए और समय के साथ पूरी दुनिया में माइग्रेट करते चले गए। What comes to your mind when you hear the phrase the Stone Age? के अनुसार उस समय लोग कैसे रहते रहे होंगे? क्या आपने कभी विशाल जानवरों के शिकार से जुड़ी कहानियों को इमेजिन किया है, जिनकी कहानियाँ हर तरफ गूंज रही हैं? यदि हाँ, तो आप बिल्कुल सही हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट। स्टोन एज ह्यूमन कल्चर का सबसे अर्लीस्ट पीरियड था, जो लगभग 3 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ। ह्यूमन यूज के स्टोन टूल्स का सबसे पहला प्रमाण इसी समय का है, इसीलिए इसे कहा जाता है द स्टोन एज। स्टोन एज को टिपिकली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है: पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड स्टोन एज का सबसे अर्लीस्ट एंड लॉन्गेस्ट पीरियड था, जो लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले तक चला। पैलियोलिथिक पीपल छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे, जिन्हें ट्राइब्स कहा जाता था। वो मुख्य रूप से नोमैडिक थे, यानी कि फूड सोर्सेस की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते थे। इस दौरान स्टोन टूल्स बहुत बेसिक हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें प्रिमिटिव मेथड के थ्रू बनाया जाता था, जैसे कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से तोड़ कर शार्प एज बनाना। हालांकि समय के साथ एडवांसमेंट हुआ और अब उन्होंने स्टोन टूल्स में हैंडल्स अटैच करना शुरू कर दिया था, और इसी तरह प्रिमिटिव हैंड एक्सेस का निर्माण हुआ। और आज से लगभग 50,000 साल पहले ह्यूमंस ने आग की खोज की, जिसकी वजह से न केवल मॉर्टेलिटी रेट्स कम हुआ, बल्कि शिकारियों से सुरक्षा भी मिली। और साथ ही साथ अब वो खाना पका कर खा सकते थे। इसके बाद आया मेसोलिथिक पीरियड, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ और लगभग 4,000 वर्षों तक चला। इस समय कुछ ह्यूमंस कम्युनिटीज़ नोमैडिक लाइफस्टाइल से परमानेंट सेटलमेंट का डिसीजन लिया और पानी के आसपास हट्स बनाकर रहने लगे, जिन्हें वो लकड़ियों या जानवरों की हड्डियों से बनाते थे और जानवरों की खाल से ढक देते थे। इस दौरान स्टोन टूल्स मेथड में भी विकास हुआ, जिसके कारण छोटे छोटे और अधिक एफिशिएंसी वाले टूल्स का निर्माण हुआ, जिससे हंटिंग करना और भी सरल हो गया। साथ ही साथ डेली एक्टिविटीज़ में फिशिंग भी की जाने लगी, जिसके लिए नए नए टूल्स बनाए गए, जैसे हुक्स, हार्पोन्स एंड फिशिंग नेट्स। और अब लोगों ने डॉग को डोमेस्टिकेट करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि डॉग्स हंटिंग में उनकी हेल्प करते थे और उन्हें सुरक्षित भी रखते थे। इसी समय लोगों ने वाटर बॉडीज़ को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने राफ्ट्स और बोट्स बनाए। इसके बाद शुरुआत होती है एक नए पीरियड की, जिसे कहा जाता है नियोलिथिक पीरियड, जो लगभग 6,000 वर्ष पहले शुरू हुआ और लगभग 2,000 वर्षों तक चला। ये समय अर्लीस्ट ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा चेंजमेंट लेकर आया। अब शिकार करने और फूड्स को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूमने के बजाय लोगों ने एक जगह बसने और खेती शुरू करने का फैसला लिया। लाइफस्टाइल के इस बड़े चेंजमेंट को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इस समय के दौरान लोग स्किल्ड फार्मर बन गए और फसल बोने काटने के लिए नए नए टूल्स भी बनाए, और भेड़ बकरी जैसे जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें मीट, मिल्क एंड वूल का कांस्टेंट सोर्स भी मिलने लगा था। साथ ही साथ लोगों ने मिट्टी के बर्तन, टोकरियाँ और बुनी हुई वस्तुएं भी बनाने लगे थे। और इसी तरह उनकी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी में बदलती चली गईं, जहां अब फूड्स को स्टोर और वस्तुओं का व्यापार किया जाने लगा था। तो कुछ इस तरह स्टोन एज में ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, और यह समय तब समाप्त हो गया जब ह्यूमंस ने मेटल के साथ काम करना शुरू किया, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे कहा जाता है द ब्रॉन्ज एज। बट जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।